न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश भर में इस वक्त नवरात्रि की धूम मची हुई है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की है। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगा है। वहीं पत्रकारों के द्वारा जब सवाल पूछा गया जातीय जनगणना को लेकर, तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का साफ तौर पर कहना है कि जो जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने आया हुआ है उसमें पासवान समाज को गलत दिखाया गया है, जिसमें उसमें जो भी संख्या दिखाया गया है वो बिल्कुल भी गलत है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। है पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे परिवार के लिए मां दुर्गा से मैंने आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद मुझको मिला भी है। जहाँ तक राजनीतिक चर्चाएं का सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि चिराग पासवान जी का बयान आया कि कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में जोड़ा जाए। मैं इस संबंध में बिहार सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जब आपने सर्वे कराया, जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है जी। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं सर्वे को नहीं मानता जी। फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के लोग। उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए, तो हमारा बिहार सरकार से डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। नहीं यहाँ और खास करके हमारे जाति, जिस जाति से मैं आता हूँ, पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी, उसको आपने घर बैठ करके 5.31% आबादी कर दिया। इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ठीक है। फिर भी जो आपका सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 20% तकरीबन दलित है और दोनों मिला के आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मिला के 22%। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोगों को आप आरक्षण मुहैया कराएं। आपके घर पे क्या लगता है कि लोग गए थे जातीय जनगणना का रिपोर्ट? नहीं, मेरे घर पर जाने की बात छोड़िए, मेरे पंचायत में नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे घर की बात तो छोड़ दीजिए, कोई फोन सर, पटना हो, सारबन्नी हो, मेरे घर की चर्चा छोड़िए। अब हमारे पंचायत की आबादी तकरीबन 10,000 वोट है। सर फोन से भी हो रहा था सर्वे, फोन भी आया। अब देहात में टेलीफोन कहाँ से आवेगा? इतना एडवांस तो नहीं हुए हो कि देहात में टेलीफोन से सर्वे हो जाएगा। नहीं आया, नहीं, इतना एडवांस अभी अपना देश नहीं हुआ। अच्छा, सीएम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ही सब कुछ है, क्या लग रहा है सर? तेजस्वी यादव को मैंने कहा कि इसके अलावा मैं आपको पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। फिर मैं 22 के बाद आपको 27 पटना के डाक बंगला चौराहे पर मां दुर्गा की आराधना करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि मां का आशीर्वाद लिया हूं और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मां दुर्गा से मैं पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा हूं। वहीं जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश सरकार ने जो सर्वे कराया है वह सर्वे पूरी तरीके से गलत है। सचिवालय और घर में बैठकर सर्वे किया गया है। खास करके हमारी जाति, जिसे जाति से मैं आता हूँ, पासवान समाज, वो पासवान समाज 10 वर्ष पहले जितनी आबादी थी उसे अपने घर बैठकर कम करने का काम किया गया है। दरअसल पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं, इसलिए संख्या कम बताई गई है। वहीं बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के हिसाब से फिर से ठीक कर सही संख्या बताएं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे घर में और मेरे पंचायत में भी जनगणना करने के लिए कोई नहीं पहुंचा था। तो जैसा कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बिहार सरकार से मांग है कि जो जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने आया हुआ है वो फिर से किया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पंचायत में कोई भी जातीय जनगणना का सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।